लेकिन भक्तों, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। क्या बड़े बड़े पूजन जरूरी है? क्या महंगे चढ़ावे जरूरी हैं? क्या केवल मंदिर जाना ही काफी है? सच्चाई यह है कि बाबा श्याम को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। बाबा धन नहीं देखते, मन देखते हैं। बाबा बड़े चढ़ावे से ज्यादा सच्ची श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। इसलिए श्याम कृपा पाने का पहला और सबसे सरल तरीका है सच्चे मन से बाबा को याद करना। जब भक्त बिना छल कपट, बिना अहंकार, बिना दिखावे के बाबा को पुकारता है, तो उसकी पुकार बाबा तक जरूर पहुंचती है, भले ही शब्द कम हो, भले ही पूजा का बड़ा विधि विधान न आता हो। लेकिन अगर मन में सच्चा प्रेम है, तो बाबा श्याम उस भाव को स्वीकार करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हमें बहुत मंत्र आने चाहिए, बहुत नियम पता होने चाहिए, तभी बाबा प्रसन्न होंगे। लेकिन भक्तों, बाबा श्याम भाव के भूखे हैं। अगर आपकी आंखों में सच्चाई है, दिल में विश्वास है और मन में समर्पण है, तो आपकी छोटी सी प्रार्थना भी बहुत बड़ी पूजा बन जाती है। दूसरा सरल तरीका है श्याम नाम का स्मरण। जब भी समय मिले, मन ही मन कहिए जय श्री श्याम। सुबह उठते ही बाबा को प्रणाम करे, दिन की शुरुआत बाबा के नाम से करे। काम पर जाते समय, यात्रा में, घर में, अकेले में, परेशानी में, खुशी में श्याम नाम लेते रहे। श्याम नाम केवल शब्द नहीं है, यह मन को संभालने वाली शक्ति है। जब मन डरता है, श्याम नाम हिम्मत देता है। जब मन बेचैन होता है, श्याम नाम शांति देता है। जब मन टूटता है, श्याम नाम सहारा देता है। तीसरा तरीका है विश्वास रखना। बाबा श्याम पर विश्वास केवल तब नहीं होना चाहिए जब काम बन जाए। सच्चा विश्वास तब होता है जब हालात कठिन हो, रास्ता न दिखे, फिर भी भक्त कहे बाबा मुझे आपकी कृपा पर भरोसा है। भक्तों, बाबा की कृपा हमेशा हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं, हमारे भले के हिसाब से होती है। हम जल्दी चाहते हैं, बाबा सही समय जानते हैं। हम समस्या हटाना चाहते हैं, बाबा कभी कभी हमें उस समस्या से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए श्याम कृपा पाने के लिए धैर्य और विश्वास बहुत जरूरी है। चौथा सरल तरीका है अच्छे कर्म करना। बाबा श्याम की भक्ति केवल हाथ जोड़ने तक सीमित नहीं है। अगर हम पूजा करें, लेकिन व्यवहार में कठोर हों, दूसरों को दुख दे, झूठ बोले, अहंकार रखे, तो भक्ति अधूरी रह जाती है। सच्चा श्याम भक्त वह है जो अपने कर्मों में ईमानदारी रखे, किसी का बुरा न सोचे, किसी को धोखा न दे, जरूरतमंद की मदद करे, माता पिता और बड़ों का सम्मान करे और अपने जीवन में विनम्रता रखे। बाबा श्याम को ऐसे भक्त बहुत प्रिय होते हैं जिनके दिल में दया और सच्चाई होती है। पांचवा तरीका है सेवा भाव। अगर आप बाबा की कृपा चाहते हैं, तो बाबा के नाम पर किसी की मदद जरूर कीजिए। यह मदद बड़ी हो, जरूरी नहीं किसी भूखे को भोजन देना, किसी गरीब को कपड़ा देना, किसी परेशान व्यक्ति को हिम्मत देना, किसी दुखी की बात सुन लेना, किसी जरूरतमंद को सही रास्ता दिखाना, यह सब भी श्याम सेवा है। जब आप किसी टूटे हुए इंसान का सहारा बनते हैं, तो आप बाबा श्याम की कृपा के पात्र बनते हैं, क्योंकि बाबा खुद हारे का सहारा है। और जो भक्त दूसरों का सहारा बनता है, वह बाबा के भाव को अपने जीवन में उतारता है। छठा तरीका है अहंकार छोड़ना। कई बार जब जीवन में सफलता मिलती है, तो इंसान भूल जाता है कि यह सब ईश्वर की कृपा से है। वह अपने धन, पद, ज्ञान या सफलता पर घमंड करने लगता है। लेकिन बाबा श्याम का भक्त विनम्र होता है। वह जानता है कि आज जो कुछ भी है, वह बाबा की कृपा से है। इसलिए सफलता मिले तो बाबा को धन्यवाद दें, काम बने तो सिर झुकाएं, घर में खुशी आए तो कहें यह सब श्याम बाबा की कृपा है। विनम्रता ही भक्त को बाबा के करीब ले जाती है। सातवां तरीका है दुख और सुख दोनों में बाबा को याद करना। अक्सर लोग केवल परेशानी में बाबा को याद करते हैं। जब समस्या आती है, तब मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब काम बन जाता है, तो धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। सच्चा भक्त वह है जो दुख में भी बाबा को याद करे
और सुख में भी बाबा को धन्यवाद दे। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तब भी बाबा का नाम लीजिए, यही सच्चा प्रेम है। 8वां तरीका है मन को साफ रखना। मन में ईर्ष्या, क्रोध, नफरत और गलत भावना रखकर शांति नहीं मिल सकती। बाबा श्याम की कृपा महसूस करने के लिए मन को हल्का बनाना जरूरी है। दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय प्रेरणा लें। किसी ने दुख दिया हो तो समय के साथ क्षमा करना सीखें। जब मन साफ होता है तो भक्ति गहरी होती है, और जब भक्ति गहरी होती है तो कृपा अपने आप महसूस होने लगती है।